यूक्रेन युद्ध के बाद एक और जंग का होगा आगाज। चीनी सेना नेपाल की सीमा पर पहुंची, निगल ली 36 हेक्टेयर जमीन। नेपाल बॉर्डर पर चीन की संदिग्ध हलचल, 5000 मीटर की ऊंचाई पर ड्रोन और रोबोटिक आर्मी की तैनाती से हड़कंप। चीन ने नेपाल के 7 जिलों को बनाया अपना मिलिट्री बेस, जानवरों के अस्पताल के नाम पर खड़ी कर दी PLA की फौज। नेपाल के रास्ते भारत की तरफ बढ़ा ड्रैगन का एक भी कदम तो पहाड़ों पर तैनात भारत की माउंटेन स्ट्राइक कोर बना देगी पूरे तिब्बत को कब्रिस्तान। हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर जहां ऑक्सीजन भी दम तोड़ देती है, वहां एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। ये खबर सिर्फ जमीन के एक टुकड़े पर कब्जे की नहीं है, बल्कि ये भारत को चारों तरफ से घेरने के उस मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसे बीजिंग के बंद कमरों में तैयार किया गया है। अब तक हम और आप सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर नजर गड़ाए बैठे थे, लेकिन शातिर चीन ने खेल ही बदल दिया है। उसने अपनी तोपों का मुंह अब उस देश की तरफ मोड़ दिया है जिसे भारत अपना छोटा भाई और सबसे भरोसेमंद दोस्त मानता है, नेपाल। जी हाँ, जिस नेपाल के साथ हमारे रोटी बेटी के रिश्ते हैं, उसी नेपाल की जमीन पर अब चीनी सेना के भारी भरकम बूटों की आवाज सुनाई दे रही है। ये कोई मामूली गश्त नहीं है, बल्कि एक मिलिट्री फॉर्मेशन है जो सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। चीन ने नेपाल से सटी सीमा पर अपनी गतिविधियों को इतना बढ़ा दिया है कि अब वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो नेपाल को धीरे धीरे निगल रहा है और उसका असली निशाना काठमांडू नहीं बल्कि नई दिल्ली है। 2025 में जब दुनिया की निगाहें कहीं और थीं, चीन ने चुपचाप नेपाल के बॉर्डर पर अपनी साइलेंट आर्मी को एक्टिवेट कर दिया है। ये तैयारी किसी छोटे मोटे ऑपरेशन की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सरप्राइज अटैक की लग रही है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम चीन की इस धोखेबाजी की पूरी पोल खोलें, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज हर भारतीय के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने चाहिए। और इन सवालों के जवाब जानना आपके और हमारे लिए बेहद जरूरी है। आखिर क्यों चीन ने अचानक अरुणाचल को छोड़कर नेपाल बॉर्डर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है? क्या ये भारत को फंसाने की कोई नई चाल है? जिस कुनमुजिया आउटपोस्ट पर चीन इतनी हलचल कर रहा है, वहां से वो भारत के किन शहरों और ठिकानों पर सीधी नजर रख सकता है? नेपाल सरकार अपनी ही जमीन लुटते हुए देखकर भी चुप क्यों है? क्या ड्रैगन ने उन्हें कर्ज के जाल में इतना बुरी तरह फंसा लिया है? जानवरों का अस्पताल बनाने के बहाने चीन ने नेपाल के अंदर अपनी सेना की छावनी कैसे बना ली और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई? अगर चीन ने नेपाल के रास्ते भारत पर हमला करने की गलती की, तो वो कौन से भारतीय हथियार हैं जो हिमालय को ही चीन की कब्रगाह बना देंगे? क्या भारत की खुफिया एजेंसियों को इस बात का पहले से अंदाजा था? और अब हमारी जवाबी कार्यवाही बीजिंग को कैसे घुटनों पर लाएगी? चीन की इस इस्लामी स्लाइसिंग यानी धीरे धीरे जमीन कब्जाने की तकनीक का तोड़ भारत ने क्या निकाला है? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बिल्कुल भी नजरें मत हटाइएगा। चलिए अब सीधे चलते हैं उस ग्राउंड जीरो पर जहां चीन ये पूरा खेल खेल रहा है। ये जगह है तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन का झोंगा काउंटी। ये इलाका इतना बीहड़ और दुर्गम है कि यहाँ आम इंसान का खड़ा होना भी मुश्किल है, लेकिन चीन ने यहाँ अपनी सेना का जमावड़ा लगा दिया है। खास तौर पर कुनमुजिया आउटपोस्ट, जो नेपाल सीमा के बिल्कुल सट कर बनी है, वहां रातों रात गतिविधियां कई गुना बढ़ गई हैं। रेजोनेंट न्यूज की एक रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। चीन ने यहाँ पर सिर्फ सैनिक नहीं बढ़ाए हैं, बल्कि उसने एक नया और बेहद खतरनाक 3-वे पेट्रोलिंग सिस्टम लागू किया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि चीन अब 3 तरीकों से एक साथ नजर रख रहा है। पहला, पैदल गश्त, जहां उसके सैनिक अत्याधुनिक हथियारों और गर्म कपड़ों से लैस होकर हर इंच जमीन को नाप रहे हैं। दूसरा, गाड़ियों से गश्त, जिसके लिए उसने वहां हाई मोबिलिटी ऑल टेरेन व्हीकल्स तैनात किए हैं, जो पत्थरीले रास्तों और बर्फ पर चीते की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, हवाई निगरानी। चीन ने वहां ड्रोन्स का एक पूरा जाल बिछा दिया है जो 24 घंटे हर मौसम में नेपाल और भारत की सीमा पर नजर रख रहे हैं। ये जगह समुद्र तल से 5000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर जहां सांस लेना मुश्किल होता है, वहां चीन का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना साफ बताता है कि उसकी मंशा सिर्फ गश्त करने की नहीं है, वो युद्ध स्तर की तैयारी कर रहा है। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि चीन ने वहां पक्के बंकर,
निगरानी टावर और हेलीपैड बना लिए हैं। ये सब रातों रात नहीं हुआ, ये सालों की प्लानिंग है। चीन इस ऊंचाई का फायदा उठाना चाहता है। ऊंचे पहाड़ों पर बैठकर वो नीचे की घाटियों और दर्रों पासेस को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। उसका मकसद साफ है, कुनमुजिया ट्रेड रूट और तातो पानी जैसे रास्तों पर पूरा कंट्रोल करना। ये वो रास्ते हैं जहां से नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापार होता है, लेकिन चीन अब इन्हें मिलिट्री रूट में बदलना चाहता है। वो चाहता है कि अगर कल को भारत के साथ कोई टकराव हो तो वो इन रास्तों का इस्तेमाल करके अपनी सेना को तेजी से आगे बढ़ा सके। ये जो पेट्रोल पॉइंट्स का नेटवर्क बनाया गया है, ये असल में हमले के लॉन्च पैड्स हैं। चीन को लगता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी और पैसे के दम पर इस इलाके का बॉस बन जाएगा, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता कि पहाड़ की लड़ाई में भारतीय सेना का तजुर्बा उससे कहीं ज्यादा है। जिस मौसम में चीनी सैनिकों के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, वहां हमारे जवान रोज सुबह वर्जिश करते हैं। अब बात करते हैं उस धोखे की जो चीन ने अपने तथाकथित दोस्त नेपाल के साथ किया है। दुनिया को दिखाने के लिए चीन नेपाल का बड़ा हमदर्द बनता है, वहां सड़कें और पुल बनाने की बात करता है, लेकिन हकीकत में वो एक भूमाफिया की तरह काम कर रहा है। नेपाल के कृषि मंत्रालय ने खुद 2022 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसे बाद में दबाने की कोशिश की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने नेपाल की उत्तरी सीमा पर 10 अलग अलग जगहों पर करीब 36 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। ये जमीन कोई बंजर भूमि नहीं थी, बल्कि नेपाल के संप्रभु इलाके थे। दोलखा, गोरखा, दारचुला, हुमला, सिंधुपाल चौक, शंखुवासा और रसुआ, ये वो 7 जिले हैं जहां चीन ने धीरे धीरे अपनी बाढ़ फेंसिंग आगे खिसका दी है। चीन की चालाकी देखिए, 2016 में उसने नेपाल के एक जिले में परमिशन मांगी कि हम यहाँ पशुपालन के लिए एक वेटरनरी सेंटर यानी जानवरों का अस्पताल बनाना चाहते हैं। नेपाल के भोलेपन का फायदा उठाकर उसने परमिशन ले ली, लेकिन आज वहां कोई जानवर अपना इलाज करवाने नहीं जाता, बल्कि वहां चीनी सेना PLA के जवान गश्त लगाते हैं। उस वेटरनरी सेंटर को चीन ने एक मिलिट्री बंकर में बदल दिया है। इसे कहते हैं पीठ में छुरा घोंपना। चीन की ये पुरानी आदत है, जिसे दुनिया सलामी स्लाइसिंग कहती है। यानी जैसे स्लाइस को एक एक करके काटा जाता है, वैसे ही वो दूसरे देशों की जमीन के छोटे छोटे टुकड़े कब्जाता रहता है, ताकि एकदम से शोर न मचे। जब तक सामने वाले को पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नेपाल के साथ भी यही हो रहा है। नेपाल की नदियां, जंगल और चरागाह अब चीन के नक्शे में दिखाए जा रहे हैं। वहां के स्थानीय लोग जो अपनी भेड़ बकरियां चराने जाते थे, अब उन्हें वहां जाने से रोक दिया जाता है। चीनी सैनिक उन्हें धमकाते हैं और कहते हैं कि ये जमीन अब चीन की है। ये कब्जा सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि नेपाल की संप्रभुता का हनन है। और भारत के लिए ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि अगर नेपाल कमजोर पड़ता है तो भारत का बफर जोन खत्म हो जाएगा और दुश्मन सीधे हमारे दरवाजे पर खड़ा होगा। लेकिन ठहरिए, अगर आपको लगता है कि भारत ये सब चुपचाप देख रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। 2025 का भारत अब निंदा नहीं करता, बल्कि निवारण करता है, और वो भी अपनी शर्तों पर। भारत को चीन की इस हरकत की खबर बहुत पहले से थी और हमारी तैयारी इतनी पुख्ता है कि चीन के होश उड़ाने के लिए काफी है। चीन अगर नेपाल के रास्ते घुसने की सोच रहा है, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि भारत ने अपनी सीमाओं को लोहे की दीवार में बदल दिया है। भारतीय सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर, जिसे खास तौर पर चीन से निपटने के लिए ही बनाया गया है, वो अब पूरी तरह से ऑपरेशनल मोड में है। हमारे पास ऐसे जांबाज सैनिक हैं जो 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी दुश्मन की गर्दन मरोड़ने का दम रखते हैं। चीन के हर हथियार का जवाब भारत के पास डबल पावर के साथ मौजूद है। चीन ने अगर अपने ड्रोन भेजे, तो भारत के पास इजरायली तकनीक से लैस हेरॉन TP ड्रोन्स हैं, जो आसमान में 30 से 30 घंटे तक रहकर दुश्मन के बंकरों में छिपी सुई को भी ढूंढ सकते हैं। और अगर चीन ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करने की जरूरत की, तो हाशिमारा एयरबेस पर तैनात हमारे राफेल लड़ाकू विमान तैयार खड़े हैं। राफेल की मीटियोर मिसाइलें चीन के किसी भी फाइटर जेट को उसकी सीमा के अंदर ही हवा में राख बना सकती हैं। चीन की तथाकथित स्टील्थ तकनीक भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के सामने खिलौना साबित होगी। हमारा S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइलों और जहाजों को ट्रैक करके उन्हें भस्म कर सकता है। जमीन पर भी भारत ने चीन के लिए पूरा इंतजाम कर रखा है कि 9 वज्र टैंक, जो खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों के लिए बनाए गए हैं, वो अब लद्दाख से लेकर सिक्किम और नेपाल बॉर्डर के पास तैनात हैं। इन टैंकों की गरज चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर है भारत की पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम।
ये सिस्टम महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागकर दुश्मन के पूरे पहाड़ को मलबे में बदल सकता है। चीन को लगता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर आगे है, लेकिन भारत ने सेला टनल और सीमावर्ती सड़कों का जो जाल बिछाया है, उससे हमारी सेना अब चीन से कहीं ज्यादा तेजी से बॉर्डर पर पहुंच सकती है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें, जो अब और भी ज्यादा घातक हो चुकी हैं, वो पहाड़ों के पीछे छिपे चीनी ठिकानों को भी सटीक निशाना बना सकती हैं। चीन के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर चीन ने एक भी गोली चलाई तो भारत की तरफ से जो जवाब आएगा वो इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा।